राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब अच्छे ही होंगे। तो बस हो गई आज फिर से मेरी वही शुरुआत। सुबह से ही बच्चों का हो रहा है, अपना जाने का तैयारी कर रहे हैं बच्चे इधर घर में। इनके लिए दूध चाय बनाने लग गई हूँ। और आज नाश्ते में भी कुछ ऐसा बना के दिखाऊंगी आपको कि जो मुझे लगता है कि जब मौसम ख़राब हो तुरंत सभी का मन करने लगता है ये खाने का, कि भाई बारिश का मौसम हो रहा है या ठंडा मौसम हो रहा है तो कुछ ऐसा बना लिया जाए। तो बस तो फिर दूध वगैरह ये दे के बच्चे होने लग गए थे तैयार, मैं इधर इनके लिए तैयारी करने लग गई हूँ। तो मैं आज चीले बनाऊंगी, दो तरीके के चीले बनाऊंगी, एक मीठे बनाऊंगी और एक नमक के। तो इधर मैंने 2 कटोरी ले लिया है आटा और इधर मैंने दूसरे बाउल में डाला है 2 कटोरी बेसन। तो दोनों तरीके के बनाऊंगी। और मेरे यहाँ ये चीज़ को इतना पसंद किया जाता है कि जिस दिन चीले बनने लग जाएं दोनों तरीके के, तो मेरे यहाँ फिर रोटियाँ का कोई काम नहीं। तो इसलिए ये बोले कि फिर क्या है, ये चीले ही बना रही तो यही हमारे लिए रख देना। तो फिर मैं इसी की तैयारी करने लग गई हूँ। तो पहले किया है मैंने बेसन की तैयारी। तो मैंने बेसन को अच्छे से घोल लिया और इसमें नमक मिर्च अजवाइन और हरा धनिया कट करके मैंने इसमें डाल दिया है। और अच्छे सा घोल बना के रख लूँगी इसको। बहुत ही पतला सा घोल करना है, जितना पतला बन जाएगा उसी तरीके से। और बहुत ही अच्छे से फेंट के इसको मैं रख दूँगी। तो क्योंकि मुझे दूसरा भी बनाना है और अच्छे से इस तरीके से फेंटना है कि इसमें गांठ ना रहें। तो ये अच्छे से फेंट लिया था मैंने और इसको मैंने ढक के रख दिया। अब मैं दूसरा तैयार कर लूँगी घोल। बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत अच्छे तरीके से। और देखो, चीनी का हम यूज अक्सर करते हैं घोल मीठा बनाने के लिए, लेकिन आज इसमें मैं वो दिखा नहीं पाई। पर इसमें क्या था कि जो वेस्ट चीज़ होती है ना, मैं उनको ज़्यादा यूज में लेती हूँ। तो अब दिवाली के खिलौने वगैरह हैं जो रखे रहते हैं, वो ज़्यादातर हमारे यूज में नहीं आते। तो मैंने उनको पानी में भिगोने के लिए थोड़ी देर के लिए रख दिया था। वो इतनी देर में अच्छे से पानी में अच्छे से भीग के एकदम पानी में मिल गए थे, बढ़िया सा चाशनी सी बन के तैयार हो गई थी। तो उसी से मैंने इसको घोल को बनाया है। इसमें मैंने चीनी का यूज नहीं किया है। तो उसी को मैंने डाला है, इसमें डाली है। फिर मैंने एक आधी सी चम्मच इलायची पाउडर और 1 से 1.5 चम्मच डाली है इसमें सौंफ। तो इसको भी मैंने घोल बना के रख दिया है ऐसे कोई 10 से 15 मिनट के लिए। इधर मैंने तवा रख दिया था, थोड़ी टाइम हो गया था, बीच में मैं और भी काम करने लग गई थी। तो तवे को रखते ही मैंने इस पर ऑयल लगाया है। ऑयल लगाने के बाद फिर मैंने इस पर डाला है मीठा चीला। तो मीठा चिल्ला ये ना थोड़ा सा हल्का सा पहली बार डालो ना थोड़ा सा चिपकता है, बाकी का फिर 1-2 उतारने के बाद फिर अच्छे बनने लगते हैं। पर फिर भी काफ़ी अच्छे बने थे। 1-2 पहला था तो इसलिए थोड़ा सा चिपक रहा था, बाकी फिर बहुत अच्छे उतरे। और सौंठ और सॉस से जैसे भी चटनी से खाना चाहें, जैसे पसंद करें आपके बच्चे आपके परिवार में, उससे आप खाइए। बहुत ही जल्दी बहुत ही बढ़िया बन जाते हैं। और ये तो इतनी सॉफ्ट चीज़ होती है कि जिनके दांत ना हो, बड़े बुजुर्गों को तो बहुत ही प्यार से खाते हैं इन चीज़ों को। और फिर मैंने ये यहाँ पे बेसन का बनाया। पुलकित को हमारे को बेसन के ज़्यादा पसंद है, वो तो बेसन के ही लेके गया था। इनके लिए भी मैंने दोनों तरीके के रखे और मानवी को भी दोनों ही तरीके के पसंद आए। तो और बहुत ही आसान तरीके से बन जाते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से। और कुछ ना कुछ चेंज भी हो जाता है। ये है कि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ खाने से रोटी से तो वैसे ही बोर हो जाते हैं, और आटे का ही है, इस तरीके से बना दो तो ज़्यादा अच्छे से खा लें बच्चे। तो बस तो यहाँ देखो कितने बढ़िया से बन के हो गए मेरे तैयार, दोनों तरीके के, बेसन के भी और मीठे के भी। तो आपको कैसे लगे वो कमेंट में ज़रूर बताना। मीठी चटनी भी है और इधर मैंने खट्टी भी बनाई थी, मिर्च टमाटर धनिया वाली। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये पुलकित हो गया था तैयार। इसके भी लंच वगैरह मैंने लगा के रख दिए थे। मानवी जग जाती तो वो इसकी काफ़ी हेल्प कर देती है, क्योंकि ये ऐसे ही करता है, उदमबाजी ज़्यादा रहती है इसकी। तो अपने जो ज़रूरी काम होते हैं वो छोड़ जाता है। और दूध पीने के लिए इतनी नाटकबाजी कर रहा था, मेरा दूध गर्म हो गया था तो मैंने पंखा चला दिया था थोड़ा ठंडा हो जाए। तो उसकी वजह से साइड में खड़ा हो गया कि मैं नहीं आ रहा उधर, मेरे बाल ख़राब हो जाएंगे, ऐसे नाटकबाजी करता है। तो मैंने पंखा बंद किया तो तब आया इधर। तो बस तो यहाँ पैर छू के ये निकल गया है स्कूल के लिए। फिर उसके बाद फिर मैं अपने घर के कामों में लग जाऊंगी। और इसके पापा तो निकल ही गए थे। यहाँ ये लग गई है मानवी सुबह सुबह, क्योंकि अब ठंड आ गई है, ठाकुर जी के कपड़े वगैरह निकालने के लिए। तो जो सिंपल पोशाक हैं वो रख रही थी, ऊनी निकाल दी थी इसने। बोली मम्मी अब ठंड लगती है, वो कैप वगैरह ठाकुर जी की निकाल दूँ। मैंने कि निकाल ले। तो इसी काम में ये यहाँ सुबह सुबह आज लग गई थी। तो ये है कि मैंने क्या, ये ठाकुर जी वगैरह नहला देगी तो तैयारी करने लग गई थी, तो इसलिए ये करने लग गई यहाँ पे। उसके बाद फिर था मैंने अपने घर के सारे काम ख़त्म करे, फिर नहा धो के फिर मैं भी आ गई थी। क्योंकि सुबह का जल्दी जल्दी रहता है ना, कई बार लेट हो जाती हूँ मैं जगने में, तो फिर मुझे कभी बार बिना नहाए धोए करना पड़ता है। तो फिर मैं यहाँ नहा धो के फिर वही है कि ठाकुर जी की भी पूजा के लिए कुछ करना पड़ता है, वो दोबारा फिर मैं करूँगी। तो बस तो फिर मैं आ गई हूँ यहाँ, पूजा के लिए भी कुछ बनाऊँगी, अब देखती हूँ दोबारा। तो यहाँ कहाँ जा रहा है तू दूल्हा बन के? सड़ा मत लइए जूतन ने। अरे
हाँ तो वो धोने रख के चप्पल कैसे पहनूंगा उसके ऊपर? ये वो वैसे उंगली में ऐसी जगह सी कर ले, पहन जा चप्पल। नहीं देख रहा है ये हद, खेलने के लिए ऐसे बाबूजी बन के जा रहा है। ऐसे कौन जाता है खेलने, जैसे दावत खाने जा रहा हो। ये ढीले कर पहले थोड़े से, तू और मेरे लिए गंदे कर कर रख दियो लला। गंदे कर लेगा, फालतू में धोने पड़ जाएंगे जूता। ये अच्छे वाले रखे हैं। चप्पल पहन जाता, पता खेलने में कौन पहन के जाता है ऐसे। उधर निकल गया था पुलकित खेलने के लिए, इधर फिर मेरे प्रेस के काफ़ी कपड़े हो गए थे, तो मैं यहाँ पे कपड़ों में प्रेस करने लग गई थी। क्योंकि एक दो दिन बीच में ना करूँ तो हमारे यहाँ तो दिक्कत बहुत ज़्यादा है कि एक दिन कोई बिना प्रेस के कपड़े नहीं पहनता, तो इसी वजह से मुझे बड़े ध्यान से करनी पड़ती है। फिर उसके बाद यहाँ बीच में आ जाएगा ये पुलकित, तो पुलकित की शैतानी हरकतें देखते रहना, बीच में आके बैठ गया है। ओए शर्म नहीं है तुझे, रहने का शर्म कर लिया अगर थोड़ी तो शर्म कर लिया अगर, माँ बैठी है तेरी यहाँ पे। अच्छा, बच्चे सोचते हैं कि माँ बैठी है, ऊंची आवाज में बात करो, माँ साथ देगी। अरे यहाँ तो माँ बैठी है, शर्म कर ले, जे बोल रही है। बताओ तो माँ ना कभी गलत बात में साथ नहीं देती। गलत बात नहीं है, आप पहले से परेशान कर रही हो मुझे। गलत बात मम्मी। पागल है तू, सच में डर नहीं है, मैं बैठी हूँ चटका दूंगी फिर। साथ तो देरी नहीं है, पहले से परेशान कर रही है। तो अच्छा तू गलत काम करे, बोल रही है तो तू गलत काम करे मैं तेरे साथ दूं, मैं कान पर रख दूंगी। एक बात, मेरी एक बात सुन। नहीं सुनना, मेरी नहीं सुनना। अभी रुक जा, तू तो सुनेगा ये, अभी सुनेगा वो चटोलेगा, देख तू अभी रुक जा। तो कैसी लगी है इसकी शैतानी हरकतें, कैसी लगती है, ऐसी उधम मचाता रहता है हर समय। तो कैसा लगा है ब्लॉग, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, कमेंट जरूर बताना कमेंट में कि कैसा और क्या अच्छा लग रहा है। और प्लीज़ आप सपोर्ट जरूर करिए, आप लोग ना सपोर्ट नहीं करते, कई बार तो मन नहीं होता कि मैं लगता है कि ब्लॉग बनाना बंद कर दूँ, पर प्लीज़